हेलो एवरीवन, गेट का रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर किया गया है गेट एक्सेल का। उसमें 4 क्वेश्चन मैंने गलत पाए हैं। ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने पाया बायोकेमिस्ट्री में, एक पाया माइक्रोबायोलॉजी में, एक बॉटनी में एंड एक जूलॉजी में। जो क्वेश्चन मैंने बायोकेमिस्ट्री में पाया, क्वेश्चन नंबर 28, जिंक इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ व्हाट, ये पूछा था। इसका आंसर दिया गया है कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए, लेकिन इसके अलावा इसका आंसर क्लोरोफिल ए भी होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए के फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस में जिंक हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि ये गूगल रिजल्ट्स है। यहाँ पे लिखा गया है एस जिंक इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए। एंड यहाँ पे लिखा गया है, देखो वहाँ पे लिखा गया है क्लियरली व्हिच इज़ वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है सिंथेसिस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली वो बताया है कि सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है क्लोरोफिल ए एंड जिंक इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ क्लोरोफिल ए। तो ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने गलत पाया वो बॉटनी में है, वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू जनरेट ए नॉकआउट ऑफ ए टारगेट जीन इन प्लांट्स। इसमें ये 2 ऑप्शन आंसर दिए गए हैं। ये MSQ है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। यहाँ पे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन भी होगा एंड क्रिस्पर-cas9 भी होगा, लेकिन इसके साथ एंटीसेंस RNA टेक्निक भी नॉकआउट कर सकता है जीन को। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखो, इस एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी कैन नॉकआउट द टारगेट जीन इन ए प्लांट। ये क्या करता है एंटीसेंस RNA, ये क्या करता है, जाके जो mRNA होता है उसके साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है, मतलब जीन का एक्सप्रेशन बंद हो जाता है, जिसको नॉकआउट हम बोलते हैं, नॉकआउट और नॉकडाउन। ठीक है, ये नॉकडाउन करता है। ठीक है, एंड कम्प्लीटली नॉकआउट भी कर सकता है बाय रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है एंटीसेंस RNA टेक्निक। इसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ये भी नॉकआउट कर सकता है जीन को इन प्लांट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ है, ये आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने गलत पाया है 77 नंबर क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, लैक ऑपेरॉन का एक ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे क्लियरली देखो, जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है सही, वो आंसर है P। ठीक है, ये आंसर सही दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए? आंसर मेरे हिसाब से जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है। देखो, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। यहाँ पे दिया गया है कि लैक्टोज एडेड। ठीक है, लैक्टोज एडेड, एंड यहाँ पे आसपास दिया गया है कि लैक्टोज रिमूव्ड। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? पहले तो ये लैक्टोज लैक ऑपेरॉन जब ऑफ हो रहा है, ये फेज ऑफ होने वाला है। ठीक है, एंड ये फेज ऑन है। ठीक है, जब लैक्टोज रिमूव हो जाएगा तो रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को मूव करने नहीं देगा, मतलब RNA पॉलीमरेज को मूव करने नहीं देगा। ठीक है, RNA पॉलीमरेज को मूव करने नहीं देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो जो BG लिखा हुआ है, BG है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड PE है परमीएज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमीएज का कंसंट्रेशन इमीडिएटली डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखा गया है कि BG जो है, जो आंसर दिखा गया है, ये दोनों दिखाए गए हैं। देखो, यहाँ पे दिखा गया है कि BG जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसका जो कंसंट्रेशन एक स्टेज पे आके नॉर्मल हो रहा है, एंड इसका भी परमीएज का भी दिखाया गया है कि ये इसका कंसंट्रेशन एक स्टेज पे आके स्टेशनरी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो R में PE जो परमीएज है उसका कंसंट्रेशन स्लाइट मतलब इमीडिएटली डिक्रीज हो रहा है, एंड जो BG है उसका भी कंसंट्रेशन स्टेशनरी हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे BG मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमीएज दोनों का ही फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए।
मेरे हिसाब से ग्राफ होना चाहिए PE का ऐसा, एंड PE वाला ये है एंड BG वाला ये है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। तो ये दोनों, ये इसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, क्योंकि जब ऑफ हो जाएगा लैक ऑपेरन, यहाँ पे जब लैक्टोज हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इस फेज में, तो ऑफ हो जाएगा लैक ऑपेरन। ऑफ होने के बाद परमीएज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इमीडिएटली डिक्रीज होगा, तो इमीडिएटली डिक्रीज यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, इसीलिए P यहाँ पे आंसर दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है, ये आंसर होगा, इसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ है, सॉरी और एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, वो है द एक्सप्रेस, ये है जूलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जूलॉजी का क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड ये है माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन, ये है बॉटनी का क्वेश्चन, एंड ये रहा बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। ये जो जूलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इज रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रीजन इन इट्स प्रोमोटर। ये पूछा है कि सिंपल कि कौन सा जो प्रोसेस है, ये चारों में से कौन सा प्रोसेस प्रोमोटर को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है कि क्रोमाटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय सीक्वेंसिंग एंड डीएनएज 1 फुटप्रिंटिंग, ये आंसर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे S1 न्यूक्लियस मैपिंग भी प्रोमोटर को आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे भी इनडायरेक्टली प्रोमोटर को आइडेंटिफाई कर सकता है। कैसे? S1 न्यूक्लियस मैपिंग में ये क्या करता है, S1 न्यूक्लियस मैपिंग में यहाँ पे दिखा गया है, देखो S1 न्यूक्लियस मैपिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई प्रोमोटर रीजन बाय मैपिंग द 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA ट्रांसक्रिप्ट। S1 न्यूक्लियस क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड जो DNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, उनको डिग्रेड करता है, ठीक है। जहाँ पे DNA एंड RNA हाइब्रिड नहीं बनेगा, ठीक है, वो जगह को क्या करेगा, वो डिग्रेड कर देगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंड जहाँ पे प्रेजेंट होगा वो उसको डिग्रेड कर देगा। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, जब जो स्ट्रैंड उसका क्या होगा, सिंथेसिस होगा नया स्ट्रैंड, ठीक है, उसमें क्या होगा, जहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड होगा उस स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देगा, उससे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट जो है प्रोमोटर है एंड कौन सा पार्ट में 5 प्राइम जो 5 प्राइम साइट है कौन सा पार्ट में स्टार्ट हो रहा है, इससे पता चलेगा, ठीक है, S1 न्यूक्लियस मैपिंग में। तो S1 न्यूक्लियस मैपिंग में जो 5 प्राइम साइट आइडेंटिफाई होगा, उससे पहले कौन सा साइट प्रोमोटर है एंड कौन सा साइट पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हुआ है वो भी पता चलेगा, क्योंकि वो पार्ट को ये डिग्रेड कर देगा। तो इसके वजह से S1 न्यूक्लियस मैपिंग में प्रोमोटर को आइडेंटिफाई कर सकता है। और एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसा, ये क्या करता है, इसमें एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन जब DNA को बाइंड करता है, ठीक है, प्रोटीन जब DNA को बाइंड करता है, ये DNA प्रोटीन कन्फर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये लार्ज हो जाता है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्लो मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करता है, स्लो मूव करता है। तो इससे पता चल जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सपोज बाइंड हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब बाइंड हुआ है प्रोमोटर में, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्लो हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे में, एंड हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई ना कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हुआ है। तो उस पोर्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो दिया गया है, प्रूफ मैंने दिया है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे कैन इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई प्रोमोटर रीजन बाय डिटेक्टिंग द बाइंडिंग of specific transcription factor to DNA sequence within the suspected promoter region। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो भी प्रोमोटर रीजन को बाइंड करेगा वो पार्ट क्या करेगा, बहुत स्लोली मूव करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई प्रोटीन बाइंड किया है। तो हम यहाँ से प्रोमोटर को भी इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन है, इसको आप देख लो अच्छे से, इसको आप ऑब्जेक्शन रेज करो, आज करो या जब भी पोर्टल ओपन हो ऑब्जेक्शन के लिए उसको रेज करो, ठीक है। आपको ये आंसर अगर आपने सही किया है तो आंसर आपको, मुझे ये 77 वाला क्वेश्चन पूरा रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई एनालिसिस करो और कमेंट में मुझे बताओ कि रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।